मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। अब एमपीपीएससी और ईएसबी की भर्तियों में अगर 500 से कम एप्लीकेशन आती है तो सीधे इंटरव्यू होगा, यानी एग्जाम की झंझट खत्म। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए एमपीपीएससी और ईएसबी के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब नए सिस्टम से क्या क्या बदलेगा, यानी परीक्षा का पैटर्न, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एमपीपीएससी अब अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करने की बजाय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक अपने खाली पदों की जानकारी आयोग को भेजना जरूरी होगा। वहीं आवेदन करते वक्त ही कैंडिडेट्स को अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता तय करनी होगी। फाइनल सिलेक्शन के बाद मेरिट और प्राथमिकता के क्रम के आधार पर ही पद का आवंटन होगा। यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए प्राथमिकता नहीं भरता है तो मेरिट में ऊपर होने के बावजूद उसके नाम का उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ बता दें कि परीक्षाएं 3 अलग अलग लेवल पर आयोजित होंगी। फर्स्ट, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगी जो परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगी। इसके नंबर फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। कुल पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा यानी मेंस, ये एग्जाम रिटन होगा यानी लिखित। इसके नंबरों के आधार पर उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे, जिसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। सेकंड, 2 चरणों की परीक्षा समूह 2, 3, 4, 5। इन समूहों की परीक्षा के लिए आयोग एक रिटन एग्जाम और इंटरव्यू आयोजित करेगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में मिले कुल अंकों के आधार पर बनेगी। थर्ड, 1 चरण की परीक्षा सीधा इंटरव्यू। यह एक इम्पोर्टेंट बदलाव है। अगर किसी भर्ती के लिए 500 से कम आवेदन आते हैं या विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो आयोग को यह अधिकार होगा कि वह रिटन एग्जाम आयोजित न करे। ऐसे मामलों में आयोग या तो सभी पात्र उम्मीदवारों का सीधे इंटरव्यू ले सकता है या फिर उनकी शैक्षणिक योग्यता यानी अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। बता दें, आखिरी सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के नंबर्स पर होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ईएसबी अब 5 मुख्य समूहों में संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। विभागों को अपने पद इन्हीं समूहों के मुताबिक ईएसबी को भेजने होंगे। सबसे खास बात यह है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इन संयुक्त परीक्षाओं का पार्ट नहीं होगी। शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक पहले पात्रता परीक्षा यानी टीईटी आयोजित की जाएगी, फिर उसमें सफल उम्मीदवारों के लिए अलग से चयन परीक्षा होगी। आपको बताते चले कि आयु सीमा को तय करने के लिए भी फॉर्मूला तैयार किया गया है। दरअसल एज का कैलकुलेशन भर्ती के विज्ञापन वाले साल के अगले साल की 1 जनवरी से किया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई विज्ञापन साल 2025 में किसी भी महीने में जारी होता है तो उम्मीदवार की उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र सिर्फ 10वीं की मार्कशीट ही मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर कुछ बदलाव हैं जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।